आप देख रहे हैं बहावलनामा HD। बहावलनामा को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। शुक्रिया। शेर पंजाब राणा जफर इकबाल जिंदाबाद। राणा जफर इकबाल जिंदाबाद। मैडम आगे पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम को हाल कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट है भावलपुर लायंस विंग जिंदाबाद। भावलपुर लायंस विंग जिंदाबाद। राणा जफर साहब जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये जो काला कोट है मियां तेरा वोट है। जनाब हाफिज असगर भट्टी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ रहें और हमारे सीनों को रोशन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस बहावलपुर की धरती को इससे एक सराकी में जो ख्वाजा गुलाम फरीद के अल्फाज हैं, मैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूँ। हर वेले तांगा यार दियाँ बैठी रो रो कांग उडारा, फाला पावा ते मैं कासिद भेजा, मेरा थी गए हाल बीमारा। यार बजूं साडा जीवन कूड़े ते अंदरों दर्द हजारा, गुलाम फरीदा मैं ता इवें रोवां जिवें विछड़ी कूंज कतारा। आज का पाकिस्तान देखें, मेरे ये पाकिस्तान की आवाज़ है। मेरे पाकिस्तान को जो मियाँ साहब इस्तेकाम करके 17 में गए थे, आज वो रेजा रेजा हो चुका है। तो हम एक बार फिर उम्मीद करते हैं मियाँ साहब आएंगे और वही इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जिलाई सदर जो है जनाब कार अहमद मुंचड़ साहब, उनसे मुस्तफिज हूँ कि वो तशरीफ लें और अपने ख्याल का इस्तेमाल करें। जनाब राणा साहब, इस इलाके में कोई कमी पेशी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और प्यार में कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस हम अपनी एबिलिटी के लिहाज से करते हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, और जब भी बुलाएं, चाहे उसमें कोई वक्त की कैद नहीं हम देखते, रात हो या दिन, हम बिल्कुल उसी वक्त हमारा यहाँ से जो है वो काफ़िला चल पड़ता है। मैं 21 अक्टूबर के हवाले से ये बात करना चाहूँगा, हमारे महबूब कैद जो पाकिस्तान की खुशहाली के ज़ामिन हैं, जो भी हालात गुज़रे हैं आपने देखा है कि पाकिस्तान की मईशत न सिर्फ बल्कि सियासी लिहाज से भी, हर लिहाज से मैं तो कहूँगा कि हम पसे पुश्त हुए हैं। तो हमें इतनी सख्त ज़रूरत और इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान को कि हम कहते हैं कि वो हमारा महबूब लीडर, हमारा कैद जो ही वापस आएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में रोशनियों के सिलसिले दोबारा शुरू होंगे, इंशाल्लाह सड़कों के जाल दोबारा बिछेंगे, और इंशाल्लाह हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से और जो कारोबारी लिहाज से पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा, फले फूलेगा। मैं मुल्तमिस हूँ मैडम रिफ़त यास्मीन साहबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आज की इस इजलास का मकसद हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद और इस्तकबाल के सिलसिले में रखा गया है, जिसमें हम सब ने अपनी तजावीज़ भी पेश करनी है, और इस मामले में भी हमने गौर व फिक्र करना है कि किस तरह हम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए बहावलपुर से कसीर तादाद वकला की लेकर मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुँचेंगे और उनका वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। मुल्तमिस हूं जनाब मलिक बिलाल साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तमाम वकला भाई
और हमारी फ़ीमेल कोलीग्स, ख़ास तौर पे मैडम हाफजा जो अभी तशरीफ़ लाई हैं अपनी कानूनी मसरूफियत छोड़ के, उनको खुशामदीद कहूँगा। उसके बाद हमारे हम सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत राना ज़फ़र इकबाल साहब, जो हमारे पंजाब के सदर होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में इस वक्त PMLN लॉयर फोरम के लिए काम कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि 21 तारीख को लाहौर में हमारे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाए। पूरी कौम उनके साथ उम्मीद लगाई खड़ी है कि इंशाअल्लाह वो आएंगे, मुल्क के अंधेरे ख़त्म करेंगे और मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा करके मुल्क को उसी तरक्की पे लेके जाएंगे जहां 2017 में उन्हें एक प्रोपेगेंडा करके, एक अकामे के थ्रू उन्हें डिस्क्वालीफाई करके इस मुल्क की तरक्की को रोका गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अज़म पूरा होगा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये जो काला कोड है, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी रिजवान अरशद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चेहरे हैं ये सारे मियां नवाज शरीफ के पुराने साथी दोस्त हैं, नया खून हम में शामिल नहीं हो रहा, ये मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि तमाम दोस्त तारीफ़ें कर रहे हैं तो प्रोग्राम को नज़र लग जाती है, तमाम दोस्त तारीफ़ें करें, एक आधा बंदा तनकीद वाला भी होना चाहिए। हमें नए ब्लड को शामिल उस वक्त करेंगे जब हम बताएंगे फोटाबाज को क्या दिया, हरूनाबाद को क्या दिया, भावलनगर को क्या दिया, हासलपुर को क्या दिया। हम क्या कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं दिया, तो हम नए दोस्त कैसे शामिल करें? कोई फार्मूला आप बता दें। हम जिस दोस्त से बात करते हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुहानू तो कुछ मिलया नहीं, सानू की लैके दोगे तुसी। ये दूसरी पार्टियों में है। बाकी बात ये है कि नवाज शरीफ के हम चाहने वाले हैं, वो हमेशा रहेंगे। हम नवाज शरीफ के लिए बहावलनगर से निकलेंगे, आप दोस्त भी निकलेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के लिए भी जान भी हाजिर है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब समीना निगहत चुगताई साहबा से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे कायद के साथ जो सलूक किया गया वो आप सब लोगों के सामने है। 2/3 मेजोरिटी के साथ आए हुए इंसान को कैसे ड्रामा पनामा के नाम से रचा कर निकाला गया और जलाल वतन किया गया और उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। और मेरी कायद मरियम नवाज, मेरी लीडर, मेरी आइडियल, वो ख़वातीन का फ़ख्र है। देखें, आज अगर मरियम नवाज की ये काविशें नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल होता? ये आप और हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये मैं कहती हूँ कि जब हमारे कायद वतन से निकाल दिया गया, उनको जलावतन कर दिया गया, तो उनके बाद इस पार्टी को मैडम मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला और सब लोगों को इकट्ठा करके रखा और वो एक आइडियल पर्सनैलिटी है। और हम ये चाहते हैं कि हम तमाम ख़वातीन जो यहाँ पे मेरी बहनें आई हुई हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम शाना बेशाना मैडम मरियम नवाज साहबा के साथ चलें और उनके हर नक्शे कदम पे हम काम करें। और इंशाल्लाह हम ये वादा करती हैं कि हम अपनी कायद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब तहसीद रामे साहब से कि वो तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार करें। हम इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को हमेशा की तरह जैसे पहले आपके शाना बशाना खड़े होते हैं, इसी तरह खड़े होंगे। बहावलपुर अपना कंट्रीब्यूशन पूरा डालेगा, हम लोग वहाँ आएंगे और मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना मियाँ नवाज शरीफ पे एहसान नहीं है, बल्कि ये कौम की ज़रूरत है इस वक्त। चौधरी नसीब गुज्जर साहब से कि वो तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमें इश्क है नवाज शरीफ से, हमें इश्क है मुस्लिम लीग से और हमें बहुत अकीदत है राना ज़फ़र साहब से कि इन्होंने हमारी क्लास से होकर, एक मीडियाकर क्लास से होकर इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाया। इनको लाहौर वाले आज तक कबूल नहीं करते। ये हमारी जनूबी पंजाब की ड्यूटी है कि हमने ये साबित करना है कि अगर आप कोई बंदा इधर से भी दे दें तो उसमें अगर एबिलिटी हो तो वो भी ये साबित कर सकता है कि वो भी काम कर सकता है। ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, तो हमें सिर्फ मौका नहीं मिलता। तो रही बात, जैसे मेरे भाई रिजवान कह गए हैं, हम लोधरा से हैं, मुल्तान से हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मुल्तान बहुत बड़ा है, उधर एक सीट मिली है, बाकी सब लाहौरी ले गए। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा भी नाम आएगा, हमें भी कभी कोई चीज़ मिल जाएगी। दूसरी बात, ज़फ़र साहब बैठे हैं, कुछ लोगों को मौका मिला है,
इंशाल्लाह बाकियों को भी मिल जाएगा। मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी जुल्फ़कार छीना साहब सदर लोधरा बार से कि वो तशरीफ़ लाए। हम सिर्फ देखते हैं मियाँ नवाज शरीफ को कि वो मुल्क की बका की जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की बका की जंग लड़ रहा है। जो 2013 में जब उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे। 2017 में जब साजिश के तहत मेरे कायद को इस इक़्तिदार से महरूम किया गया, मैं समझता हूँ वो इक़्तिदार से उनको महरूम नहीं किया गया था, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रोक दिया गया था। आज जो महंगाई है, जो बदअमनी है, जो अफरा तफरी दोबारा जन्म ले रही है पाकिस्तान में, अगर मैं समझता हूँ 2018 में जो RTS बिठा के एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक नाहल टोले को मुसल्लत किया गया था, अगर वो ना होता तो आज पाकिस्तान एशिया का डेवलपिंग कंट्री होता। जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ इशफाक भट्टी साहब सदर लायर फोरम हासिलपुर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे आके कोई बंदा बताता है ना कि मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, कसम खुदा की उससे फ़ीस नहीं लेता, बिल्कुल फ़ीस नहीं लेता। और शायद यही वजह है कि जमात ने मुझे अकोमोडेट किया है, जमात ने मुझे हमेशा अकोमोडेट किया है। मैं म्यूनसिपल कमेटी का लीगल एडवाइज़र अब भी हूँ, पहले भी था। दानिश स्कूल का मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा हूँ, लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, बैंक्स का रहा हूँ, ये जमात की वजह से है। तो मेरे भाई रिजवान आप मायूस ना हो, जब मियाँ नवाज शरीफ का कदम इस पाक सर ज़मीन पर पड़ेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीदों का एक नया सूरज तुलू होगा। सैफुल्लाह अनवर साहब 21 अक्टूबर को हमारे कायदे मोहतरम तशरीफ़ ला रहे। अब हम सब ने मिल के अपने कायद के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम तश्कील देना है। तो सबसे पहले सबसे पसमानदा तहसील हमारी है तहसील फोटाबास। तो नूरुल हसन तनवीर साहब जो डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी क़यादत में हम तकरीबन फोटाबास बार की जो तादाद है तकरीबन 150 के करीब है, हमने 80 वकला को अपने साथ शामिल किया है। उनको लेके हम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। इसी तरह मैं तमाम बार्स के मेंबरान से तवक्को रखूँगा कि वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए वहाँ पे इकट्ठे होंगे। अरशद बुखारी साहब जो कि सदर हैं लायर फोरम अहमदपुर के, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ रहें, अपने ख्यालात का इजहार करें। हम आपके साथ हैं, जो भी आप कदम उठाएंगे आपके साथ होंगे। हमारे तमाम दोस्त अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पहले भी जब भी आपने बुलाया हम आपके साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। और राना साहब एक ऐसे इंसान हैं कि इस हुस्न से बात करता है, वो हर बात को फूल बना देता है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब राव राशिद साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तहसील खैरपुर के प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह नौजवान हैं और काफ़ी इनकी खिदमात हैं। कि हम मियाँ नवाज शरीफ के बगैर ना हम पार्टी को उस तरह चला सके ना इस मुल्क को चला सके। आज हमारा मुल्क भी आज 75 साल के बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमारा मुल्क अंदरूनी बैरूनी इक़्तिसादी माशी बहरानों का शिकार है। आज पूरी दुनिया के सामने हम कशकोल उठाए फिर रहे हैं। आज वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा था, आज वो पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है। आज ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त है, ना हमारी खारजी अमूर पर हमारी कोई इज़्ज़त है, ना दाखिली अमूर पर हमारी कोई इज़्ज़त है। आज पूरी कौम मियाँ नवाज शरीफ की तरह देख रही है। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की दी उसके बाद, और आज ये बात मैं कहने में बरहक हूँ कि आम तौर पर जुमला कहा जाता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ का दौर पाकिस्तान के अदवार से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में बाकी खंडर बचते हैं। ये जो सफ़र 75 साल का हमसे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हैं, लेकिन आज हम गंदम के लिए तरस रहे हैं। आज हमारी आवाम महंगाई के चक्के में पिसी हुई है। आज बेचारे लोग बिजली का बिल देने से काफी। तो ये हालात क्यों हुए, ये एक लंबी दास्तान है। उससे पहले आने वाले मुकर्रीर इस पर रोशनी डाल चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि नवाज शरीफ इस कौम का मुकद्दर है, इस पाकिस्तान की किस्मत है। नवाज शरीफ ही वो शख्स है जो जानता है कि पाकिस्तान की रोशनियों की चाबी का है।
मिस हूँ तहर कयूम अवान साहब से कि वो तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज जो प्रोग्राम है वो है 21 अक्टूबर के हवाले से हम दोस्तों ने कैसे इकट्ठा होना है और हमने किस तरह काफ़िले की सूरत में हमने लाहौर पहुंचना है। तो ये तजदीद का टाइम है इस वक्त कि हम लोग वादा करें अपने आप से कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला देखें हमारे कायद के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है हम लोग गए हैं। कुछ दोस्त नहीं जा सकते, उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ मामलात भी होते हैं। आया 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 ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, नवीद खलील साहब, राणा जफर साहब। एक वाक़या मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा एक शोर शराबा होता है मुखालिफ कैंप की तरफ से और पता लगता है कि वो शोर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी साल मार्च में मैं गया मरी में, वहाँ पतरियाटा जो चेयर लिफ्ट है, उस चेयर लिफ्ट पे वापस हम आ रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था, शाम का टाइम था और चंद लड़के थे नौजवान जो बार बार कह रहे थे इमरान खान जिंदाबाद और नवाज़ शरीफ दूसरी तरह से। और चंद लड़के थे, लेकिन जो बाकी 200-250 लोग ठहरे हुए थे वो खामोश थे। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी और मैंने एक टेस्टर भी लगाया कि अभी देखते हैं कि क्या होता है। जब उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा शोर किया और फिर कहा इमरान खान जिंदाबाद, और मैंने यहाँ से ज़ोर लगाया इमरान खान चोर और इमरान खान मुर्दाबाद और नवाज़ शरीफ जिंदाबाद, आप यकीन करेंगे एक लम्हे के लिए तो मुझे ये लगा कि शायद अभी लड़ाई होगी और मैं मारा गया। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और आप यकीन करें कि वो जो 4 लड़के थे या 8 लड़के थे खामोश हो गए, दोबारा उनकी जुर्रत नहीं पड़ी ये बात करने की। और जितने संजीदा मिजाज लोग 200-250 ठहरे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में कह रहे थे सर आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि महज एक सोशल मीडिया के शोर के ताबे अवाम को यरगमाल बनाया गया, मिस गाइड किया गया, गलत ट्रैक पे लाके एक गलत आदमी को ऊपर लाके बिठाया गया। तजावीज़ के हवाले से बात आई तो मैं नहायत अदब से अर्ज़ करूँगा कि सोशल मीडिया पे शायद हमारी तरफ से अभी कमज़ोरी मौजूद है। सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप पे जो बहसें चलती हैं, जनाब नवीद खलील साहब उनके इल्म में है कि किस तरीके से डिफेंड मैं करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट्सएप के भी इल्म में है ये बात। हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, एक बाकायदा ग्रुप बनाने की ज़रूरत है जिसका काम ही ये हो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जवाब दे और बड़े डिसेंट अंदाज में और समझा के अंदाज में, मुखालिफ ग्रुप की तरह गाली गलौज के ज़रिए से नहीं। तो 21 तारीख के हवाले से हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ जहाँ कहीं दोस्तों में बहस होती है या मुखालिफ कैंप के दोस्तों से बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये कहते हैं कि हम अमेरिका नवाज़ थे, अमेरिका नवाज़ हैं, अमेरिका की मदद से आए हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसी अमेरिका के साथ रह के एटमी धमाका भी हमने किया है, इसी अमेरिका के साथ रह के सी पैक भी हमने बनाया है, इसी अमेरिका के साथ रह के मोटरवेज़ भी हमने बनाई हैं और इसी अमेरिका के साथ रह के JF थंडर भी हमने बनाए हैं। जो पॉलिसी चल रही थी बिल्कुल ठीक चल रही थी, 2017 में जो डिट्रैक किया गया बिल्कुल गलत किया गया। सज्जन आमिन अखी ठरन मेरी मुराद ई धरती दे सपूत, ई धरती दा बेटा जनाब राना जफर इकबाल साहब, सदर लायज फोरम पंजाब, मेरे प्यारे भाई नवीद खलील चौधरी साहब हमारे लीडर, मेरे भाई काबिल इज़्ज़त ज़फ़र इकबाल अवान साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम तैर सईद रामे साहब, दीगर मेरे सारे दोस्त भाई जेड़े मुख्तलिफ तहसीलों तो ज़िले तो भट्टी साहब सारे तशरीफ़ घेने वे
सारा को दिल दी गहराइयां नाल जी आया खुश आमदीद आदा और मेरे मोअज़्ज़िज़ बहना को भी खुश आमदीद आदा। और असा सारे इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह असा 21 तारीख को अपने कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को वेलकम करे सूँ और धरती ई वेले उन्हां को बड़ी दिल दी गहराइयां नाल बड़ी तड़प नाल उन्हां को याद करें दिए। उन्हां दे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। ये दुनिया साबित थी चुके कि मुल्क को चला सकते तो सिर्फ वाहिद मेरा लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब उनके ओहदे से हटाया गया तो मियाँ साहब ने फरमाया था कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और फिर दुनिया ने देखा आज नियाजी वो जो कहता था ना कुछ नहीं होता, अब रोता है और चुप नहीं होता। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब ज़फ़र इकबाल अवान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। वो राना साहब हम सब की बका, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में स्टेट क्रिएट कैंप करने के लिए और अफवाज पाकिस्तान के मारल को बुलंद करने के लिए उनकी ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो क़यादत है उस क़यादत को अगर सामने रखें तो उनमें से सबसे बेहतर मेरे कायद मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप पाएंगे। तो नून लीग में थोड़ा सा मैंने देखी है पार्टी में, जब से भी मैंने शुरू से बचपन से अब तक मुझे पता नहीं होता था कि ज्वाइन किया कि इसमें बहुत सारे नून लीग लवर्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, हाइड हैं। वो इतने ज़्यादा दूसरी सियासी पार्टियों की निस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है नून लीग को, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो छुपे क्यों हुए हैं कि वो इसीलिए छुपे हुए हैं कि उनको एक कोई फोरम नहीं है कि जिसके लिए कि लोग के अपने जज्बे से आप इकट्ठे हों कि ये नहीं, आपको ये राना साहब की मेहरबानी है कि जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर दिया है। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे लीडर, हमारे महबूब बड़े भाई जनाब नवीद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आज भी बहावलपुर सूबे का हकदार हूँ, मैं आज भी बहावलपुर सूबे को मांगता हूँ। मेरे भाइयों ने यहाँ पर बात की है हकूक की, खुदा की कसम हमें उस वक्त तक हकूक नहीं मिलेंगे जब तक बहावलपुर सूबा नहीं बनेगा। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी अपनी असेंबली होगी, हमारा अपना यहाँ पर सेनेट्स के मेंबर होंगे और हम यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें अकोमोडेट होंगी। और जिस तरीके से आप देखें कि बलोचिस्तान से ज़्यादा आबादी हमारी है, हमारा यहाँ कितना रेवेन्यू है जो जाकर अपर पंजाब में चला जाता है। मैं हर फोरम पे ये बात करता हूँ, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, राना साहब को इस चीज़ का पता है, इसके बगैर कुछ नहीं है। वरना बाहर से यहाँ पर लॉ ऑफिसर्स आते रहेंगे, हक तलफियाँ होती रहेंगी, हम वहाँ जाकर चीखते हैं कि यहाँ लॉ ऑफिसर अभी तक पीटीआई के आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। नकाब रुख तू उलट सटें दो, नाल जुल्फां दे गढ़ सटें दो, असां हैं दरते वफा दे बूटे, ना पानी दें दो ना पट सटें दो। जनाब सदर, बहावलपुर के इन गयूर दोस्तों का पैगाम पहुंचा दीजिए, आइंदा हम यहाँ पर अपर पंजाब से लोगों को नहीं आने देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ उस वक़्त ही होगा जब मियाँ नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब होगा। हमारी धरती के सबूत जनूबी पंजाब की शान आन बान राना ज़फ़र साहब सदर पंजाब को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तो एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दौरान मैं उनकी 200 की 200 पेशियों पे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 5-7 पेशियाँ मिस हुई होंगी, वरना मैं उनके साथ था। तो एक दिन मुझे वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं।
मैंने कहा मैं लोधरा से हूँ और बहावलपुर लोधरा एक ही बात समझी जाती है, मुझे ज़्यादा बहावलपुर का ही समझते हैं लोग वहाँ पे, और कहते हैं, और बात भी सच है। तो मुझे कहते हैं अच्छा आप लोधरा से हैं, तो अचानक उन्होंने, हम अदालत से निकल के गैलरी में जा रहे थे, नैब की अदालत इस्लामाबाद में, दोस्तों ने देखी हैं, तो मुझे कहते हैं आप मेरी शहादत देंगे। देखिए मेरा उनके साथ सिर्फ एक कारकुन का और एक लीडर का रिश्ता था, और पेशियों पे उनके साथ मैं पेश होता था, यही उनके साथ ताल्लुक़ था। मैंने कहा अगर मुझे एक बाल बराबर भी ये शक हो जाए कि आप गिल्टी हैं, आपने जुर्म किया है, ये कसूर आपका है, तो मैं अभी से ये छोड़ के आपको चला जाता और कभी आपके साथ खड़ा ना होता। मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ख्वाजा हारिस साहब को बुलाया और कहा कि राना साहब की शहादत कराएं मेरे केस में, डिफेंस के तौर पे। वो तो खैर डिफेंस में शहादत फौजदारी में देते ही नहीं अक्सर, तो उनका ये एतमाद भरोसा, लेकिन मेरा भी ये एतमाद कि मेरा लीडर जो है वो सच्चा भी है, वो मुखलिस भी है, वो प्योर पाकिस्तानी भी है, और पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है और करता चला आ रहा है, जिसके लिए उसने बेशुमार तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिनका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जिस दिन मोहतरमा बेगम कलसूम साहबा का इंतकाल हुआ और मियाँ साहब की पेशी थी, उसी दिन इंतकाल उनका होता है, तो मैं मियाँ साहब के साथ था, और उस दिन जितने वो गमगीन थे और परेशान थे, तो उस वक्त भी उनके साथ थे और उन्हें देखा सारा सिलसिला। तो मियाँ साहब की ज़ात, मियाँ साहब का दिल, मियाँ साहब का पूरा कैरियर वो पाकिस्तानियत से भरा हुआ है, पाकिस्तानी कौम के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने के हवाले से। लेकिन ये बातें सारी चूँकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और बहावलपुर की धरती में जो जहानत, जो इल्म और जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ जो अच्छे मुकर्रर, तो मैं चूँकि बुनियादी तौर पे मुकर्रर हूँ ही नहीं, एक तंजीमी सा बंदा हूँ, वो राब्ते रुब्ते करता रहता हूँ। तो आज यहाँ जितनी भी अब तक हमने प्रोग्राम किए हैं या लाहौर में किए हैं, हमेशा बहावलपुर गालिब रहता है। लाहौर साउथ पंजाब के वकला, लायर फोरम के वकला क़यादत के सामने, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम बीबी हों, चाहे हमजा शहबाज साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, उनके सामने खड़े होकर अपनी बात करते हैं। सऊद मजीद साहब को भी इस बात का पता है, वो भी मुसलसल मॉनिटर करते हैं। हमने अपनी बात पहुंचाई हुई है, और अब हमने फ़ैसला भी दिया हुआ है कि हम अब तक मुरव्वतन और एक वो जो हमारी एक रवादारी है, वज़ादारी है, उसके तकाज़े पूरे करते रहे हैं। लेकिन अब हम नवीद सरदार साहब जैसे हमारे जो फ़ाइट करने वाले फ़ाइटर हैं, अब इनको आगे करेंगे हम। अब हमारे नौजवान आगे होंगे, और बहुत शुक्रिया। अब हमारे हर नौजवान दोस्त जो है वो फ्रंट पे होगा, और ये मैं पूरे वसूख से और पूरे यकीन के साथ यहाँ पर आप दोस्तों के साथ वादा भी करता हूँ, अहद भी करता हूँ कि इस दफ़ा ये बात तयशुदा है कि लायर फोरम की मर्ज़ी के बगैर अगर किसी लीडर ने, अगर किसी जज ने, अगर किसी जर्नैल ने, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई बंदा, कोई लाफसर रखवाना है, कोई हिस्सा लेना है, तो वो बंदा भी हमारे पुल के नीचे से गुजरे। 21 अक्टूबर का जो दिन है, पाकिस्तान की तारीख़ में 14 अगस्त की तरह बड़ा ही अहम दिन है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है इंशाअल्लाह। 21 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में मईशत की बहाली होगी। ना सिर्फ मईशत की बहाली होगी, बल्कि 21 अक्टूबर के बाद जमहूरियत, और जमहूरियत का जो असल, जो उसका असास है जो जमहूरियत की,
उसके मुताबिक यही लड़ाई मियां नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, जिसकी सज़ा बार बार पा रहे हैं। लेकिन आज भी वो जमहूरियत की असास पे उसी तरह से कायम हैं कि जमहूरियत की असास को और जमहूरियत के इस्तेहकाम को अगली नस्लों के लिए और मुल्क के लिए लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और वो इंशाअल्लाह वो करेंगे। लेकिन हमारी वकला बिरादरी के बग़ैर, हमारे वकला के बग़ैर, हमारे लायर फोरम के बग़ैर कायदे मोहतरम भी ये काम सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा भी ये काम सरअंजाम नहीं दे पाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब जो बहुत फ्रंट फुट पे बात करते हैं और हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो भी ये काम नहीं कर पाएंगे। ये काम हम सब मिल के उनके साथ खड़े होंगे तो होगा। चौधरी मोहम्मद नसीब गुज्जर साहब अगर तशरीफ़ फरमा है तो वो तशरीफ़ लें और दिएंगे। PML लायर फोरम वाइस प्रेसिडेंट पंजाब अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मियाँ मोहम्मद अजहर, बहुत मेहरबानी दोस्तों ने जिस दिल से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से इस प्रोग्राम को अटेंड किया है।